देख रहे हैं ओंकार मीडिया गुरुग्राम। खबरों की आवाज में हम आज आपको दिखाएंगे एक भ्रष्टाचार का किस्सा। जब भी कोई सरकार आती है, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आती है और जब वो गद्दी पर बैठ जाती है तो भ्रष्टाचार शुरू कर देती है। हम आपको ले चलते हैं मानव आवाज की संस्था के संस्थापक श्री अभय जैन व राठी जी के पास। इस समय हम खड़े हैं मानव आवाज संस्था के संस्थापक के पास, जो भ्रष्टाचार के मुद्दों को बार बार उठाती है और गुड़गांव में इन्होंने ही भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं। अगर ये लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं उठाते तो आज गुड़गांव में इतना भ्रष्टाचार फैल चुका होता। नागरिकों को पता लगा कि फॉरेस्ट की लैंड पेट्रोल पंप के लिए अलॉट कर दी गई है। आपने लेटर लिखे, मुख्यमंत्री जी को शिकायत की कि नगर निगम ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, क्योंकि ये ज़मीन अरावली रेंज में आती है और ये पहाड़ी और फॉरेस्ट एरिया है, तो इसको अलॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं लगना चाहिए। परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर राठी साहब ने इस मुद्दे को नगर निगम के सदन में भी उठाया, तो उन्होंने कहा हम देखा है फॉर्मेलिटीज़ पेट्रोल पंप लगने के लिए होती हैं, वो सरकार कंटिन्यू करती रही। उसके बाद 20 के अंदर भी फिर दोबारा राठी साहब ने और अन्य RWS ने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं लगना चाहिए। ये 2019 के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक लीज अमाउंट डिसाइड कर दिया कि IOC को एक 1500 गज की यहाँ पेट्रोल पंप की साइट पर लीज दी जाए। लेकिन तभी से हमने ये टेकअप किया है, सरकार को हमने लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ लोकल बॉडी को लिखा, डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग लिखा। ये ज़मीन फॉरेस्ट की है और फॉरेस्ट की ज़मीन गैर मुमकिन पहाड़ के अंदर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर ख़त्म किया जाए। लेकिन उसको ना होते हुए भी ये बार बार हर डिपार्टमेंट से NOC लेते रहे, लेकिन लास्ट में मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट की NOC बच गई थी। तब इन्होंने प्लॉट के ऊपर जो 1500 गज के ऊपर डिमार्केशन स्टार्ट कर दी थी, तभी हमने NGT का सहारा लिया और आज NGT ने ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं। राठी जी, ये सरकार जब बनी थी इन्होंने बोला था कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे, मगर इसमें तो भ्रष्टाचार, आप इसके बारे में नहीं, देखो सरकार, ये काम सरकार को देखना है कि भ्रष्टाचार ना हो। और ये पूरी तरह से जब ग्रीन बेल्ट के अंदर आप पेट्रोल पंप को दे रहे हैं तो इसका मतलब पूरी तरह भ्रष्टाचार है। तो इस तरह की चीज़ें गुड़गांव में ना करें, क्योंकि यहाँ पर नागरिक जो जागरूक नागरिक रहते हैं और वो आवाज़ टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं। मानव आवाज संस्था में अभी एक नया तेज तरार चेहरा आया है, जो भ्रष्टाचार को मिटाने में भी उतना ही तेज है। वो वकील भी है, उन्होंने इस भ्रष्टाचार की जागरूक नागरिक होने के साथ साथ मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अगर किसी चीज़ को ये देखता हूँ कि लीगली उसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है, तो जब मुझे ये जानकारी हुई कि भाई हमारे यहाँ MLA साहब ने लेटर लिखा है गवर्नमेंट को, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लोकल काउंसलर ने लेटर लिखा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हमें एक लीगल रिकोर्स, एक लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो समझ में ये आया कि हम लोग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में अप्रोच कर सकते हैं और इस तरीके के मुद्दे क्योंकि वहाँ उठते रहते हैं तो इस पे हमें सफलतापूर्वक एक फ़ैसला मिल सकता है। तो इसलिए हमने जब डिस्कशन किया, ये बात चर्चा में लाई गई हमारी कमेटी में, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें NGT जाकर इसका फ़ैसला लाना चाहिए और पेट्रोल पंप जो भी लगा रही है सरकार, उस पर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रही है वो ना पहुँचाया जाए।